हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग विश्व इतिहास के टॉपिक बाय प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं, जिसमें से आप लोगों का टॉपिक चल रहा है पुनर्जागरण। आज पुनर्जागरण काल का या टॉपिक का शेष बचे हुए श्रृंखलाओं को आज हल कराया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को किसने चित्रित किया था। यह पूछा जा रहा है, 1505 ईस्वी की बात है। द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को किसने चित्रित किया था? क्या वो माइकल एंजेलो हैं, राफेल है, फ्रांसिस बेकन है या लियोनार्डो दा विंची हैं? तो द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को किसने चित्रित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राफेल। आइए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोनालिसा तथा द लास्ट सफर का चित्रकार कौन था? मोनालिसा तथा द लास्ट सफर का चित्रकार कौन था? फ्रांसिस बेकन, राफेल, डांटे, लियोनार्डो दा विंची। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। आइए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? जो विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा थी, ये क्या है? आपकी चित्रकृत शैली थी। आइए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक चित्र किसने बनाया था? आप लोगों को बताना है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची, फ्रांसिस बेकन, दांते या मार्टिन लूथर। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज के पेंटर कौन थे? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो है अंतिम भोज के पेंटर कौन थे? लियोनार्डो दा विंची, रवि वर्मा, अभिनंदन टैगोर या कोई नहीं। जो पुस्तक यह आपकी है अंतिम भोज है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लास्ट सफ़र। लास्ट सफ़र के पेंटिंग कौन किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? आप लोग बताना है, लियोनार्डो दा विंची की सर्वोत्तम रचना कौन है? उनकी सर्वोत्तम रचना कौन सी थी? मोनालिसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतकार और महान लेखक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो लियोनार्डो दा विंची जो है पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने सिस्टीन चैपेल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया था। प्रश्न थोड़ा छोटा से कर दिया जाए। चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या मार्टिन लूथर। जो सिस्टीन चैपेल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो।
आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया था? इसमें से कौन सा ऐसा एक चित्र है जो माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द लास्ट जजमेंट। अगला प्रश्न है, जैक का ऑल टेड ही वाज मास्टर ऑफ ऑल यस कथन किससे संबंध है? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची या हिटलर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह किससे संबंधित है, ये आपका जो है माइकल एंजेलो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कलाकार मैंटेग्ना ने कहाँ चित्रकारी की थी? जो कलाकार थे आपके मैंटेग्ना ने जो है कहाँ चित्रकारी की थी? ये जो चित्रकारी किए थे मांटुआ के गोजागास की अदालत में किए थे। मांटुआ के जो है गोजागास की अदालत में किए थे। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने इरेस्मस का चित्र बनाया था? ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने जो है इरेस्मस का चित्र बनाए थे? राफेल, लियोनार्डो दा विंची, एंजेलो या हाल्विन? जो आपके जो है इरेस्मस के जो चित्र बनाए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल्विन। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं था? आप लोग बताना है, जब पुनर्जागरण आपका आंदोलन हुआ था 15वीं शताब्दी में, उस युग का चित्रकार आपका कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस युग का चित्रकार जो आपका नहीं था, तो आपका मजारिन। अगला प्रश्न है, चित्रकला की बारीकियां पर लिखी गई पुस्तक टिटाइस ऑन पेंटिंग का लेखक कौन था? आप लोगों को बताना है, चित्रकला की बारीकियां पर लिखी गई पुस्तक टिटाइस ऑन पेंटिंग का लेखक कौन था? राफेल था, लियोनार्डो दा विंची था या एंजेलो था या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। आपका लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? आप लोग बताना है कि जो पुनर्जागरण काल की अवधि था, स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास आपका कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हो जाएगा, वो कहाँ पे हुआ था? आपका इटली में। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी है? डेविड, पिएटा, एडम या सेंट मार्क? जो आपकी नग्न मूर्ति थी पिएटा काल की, जो है नग्न मूर्ति कौन सी थी? आप लोग बताना, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो कौन सी थी? आपके डेविड। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिएटा पिएटा क्या है? रोमन कानून की एक संहिता का नाम है, रेसमस रचित एक पुस्तक का नाम है, पोप के लिए निर्धारित आचार संहिता है, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूर्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका हो जाएगा माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक कृति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित नहीं है? लास्ट जजमेंट, ए फॉल ऑफ मैन, पिएटा, हाउस ऑफ लेवी? आप लोग बताना है कि माइकल एंजेलो द्वारा जो है कौन सा निर्मित नहीं हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ लेवी। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजे की प्रशंसा करते हुए किसने कहा था कि यह स्वर्ग में रखे जाने योग्य है? यह जो है स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहे थे? एंजेलो ने कहे थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, संगीत के दो स्कूल बावेरियन और सेक्सन थे, ये कहाँ पे स्थापित थे या कहाँ पे थे? क्या वो इंग्लैंड में थे, जर्मनी में थे, स्पेन में थे या इटली में थे? तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका हो जाएगा, यह आपका क्या था? जर्मनी में था बावेरियन और सेक्सन। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का महान संगीतकार कौन था? पुनर्जागरण काल का महान संगीतकार कौन था? राफेल थे, दांते थे, काल्विन थे या पाले स्टीना थे? तो जो महान संगीतकार थे आपके कौन थे? पाले स्टीना। अगला प्रश्न है, यूरोप के पुनर्जागरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? माइकेवेली, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो या थॉमस हॉब्स? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन संबंधित नहीं थे पुनर्जागरण आंदोलन से? आपको हो जाएगा थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के दौरान काल में आया बदलाव। जब पुनर्जागरण आंदोलन हो रहा था उस काल में क्या बदलाव आया था? कलाकारों पर गिल्ड पर नियंत्रण कम हुआ, कला में सौंदर्य का निरूपण बढ़ा, कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर से ऊपर उठे या लास्ट ऑप्शन आपका मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी, यह आया था आपका सभी। इसमें से आपका हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण काल के काल में संबंध में सही है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो पुनर्जागरण काल के संबंध में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका हो जाएगा, अन्य विकल्पों में से सभी आपका सही है। अधिकांश से पुनर्जागरण काल का विषय धार्मिक था। बी ऑप्शन है, पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला एक कला शैली के रूप में उभरी। यह धार्मिक के लिए प्रतिरोधी नहीं था, लेकिन धर्म को व्यक्तिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया था। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा अन्य विकल्पों में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है? मानववाद, सामंतवाद, बुद्धिवाद, वैज्ञानिक मन स्थिति। इसमें से आपका कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपकी है सामंतवाद विशेषता आपकी नहीं है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के दौरान गुएल्फ और गिबेलिनाइज का क्या अर्थ है? गुएल्फ और गिबेलिनाइज का क्या अर्थ है? क्रमशः मानववाद और विद्वानता व समर्थक, व्यापार के संबंध में नगर राज्यों द्वारा अपनाए गए जनादेश, पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल या कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। इसमें से गोल्फ और गिबेलिनाइज के बारे में आपका कौन सा कथन सही है? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोप और राजा के पक्ष में युद्धरत दल। किस घटना को पुनर्जागरण काल का अंत माना जाता है? ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो पुनर्जागरण काल के घटना का काल का अंत माना जाता है? कला में बारीक प्रवृत्ति का प्रचलन, अमेरिका की खोज, औद्योगिक क्रांति या धार्मिक युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका हो जाएगा, कला में बारीकियां प्रवृत्ति का प्रचलन। एक लेखक जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा था, माइकल बर्क, पीटर बर्क, ईपी थॉमसन या सभी? तो जो यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ईपी थॉमसन।
अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बेकन ने किसके अंत का प्रतिनिधित्व किया था? निगमनात्मक सिद्धांत, जांच वैज्ञानिक मॉडल, शिल्प परंपरा या प्रेरक विचारक? इसमें जो है फ्रांसीसी बेकन ने किसके अंत का प्रतिनिधित्व किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिल्प परंपरा। आइए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। मैरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो या काल्विन? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? आपका राफेल बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इटली के चित्रकार को चित्रकार का जन्मदाता माना जाता है? इटली के ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिनको चित्रकार का जन्मदाता माना जाता है? दांते, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची या जियोटी? आपका राइट आंसर हो जाएगा जियोटो। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग सामने अगला प्रश्न है, इसको सूची 1 से सूची 2 में मैच करना है। सूची 1 में चित्रकार हैं, सूची 2 में चित्र हैं। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, हर्बर्ट तथा जैन, एडोरेशन ऑफ लेप मोडेना, लास्ट जजमेंट या लास्ट सफर? आप लोगों को सूची 1 से सूची 2 में मैच करना है। तो लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक कौन सी थी आपकी? आप इसके पहले आप लोग बताया जा चुका है, तो उनकी पुस्तक कौन थी आपकी? लास्ट सफर। और माइकल एंजेलो की पुस्तक थी लास्ट जजमेंट। राफेल मोडेना, हर्बर्ट तथा जैन, एडोरेशन ऑफ लेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के रूप में जाना जाने वाला महाआंदोलन यूरोप में कब प्रारंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण काल में जो आपका महान युद्ध हुआ था, वो कब प्रारंभ माना जाता है? क्या वो 1453 है, 1535 है या 1445 है या 1435 है? पुनर्जागरण के रूप में जाने जाने वाला महाआंदोलन यूरोप में कब प्रारंभ हुआ था? 1453 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटोमन तुर्क का कांस्टेंटिनोपल पर विजय, शिक्षा का ज्ञान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमन तुर्क का कांस्टेंटिनोपल या इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कुस्तुनुनिया पर जो है विजय के आक्रमण के बाद जो है यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, तुर्की ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार कर लिया था? 1433, 1453, 1473 या 1493? तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको हो जाएगा उन्होंने कब अधिकार कर लिया था? 1453 ईस्वी को ही जो है तुर्की ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। आइए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1433, 1453, 1487, 1410? जो कुस्तुनतुनियन था उसका पतन कब हुआ था? 1453 ईस्वी को उसका पतन हो गया था। आइए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑटोमन तुर्क से कांस्टेंटिनोपल पर पराजित
हुए थे? ऑटोमान तुर्क जो है उन्होंने कब पराजित हुए थे? 20 मई 1456 या 29 मई 1453, 3 नवंबर 1492 या 2 जून 1204। तो जो ऑटोमान तुर्क से जो है कुस्तुननिया पर जो पराजित हुए थे वो कब पराजित हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 मई 1453। हाँ दोस्तों, आज की क्लास का ये पुनर्जागरण काल का आप लोगों का चैप्टर का ये आज का आखिरी प्रश्न था। कल से हम लोग जो है धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे या धर्म सुधार आंदोलन प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे, जो विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो एग्जाम में प्रश्न हमेशा बनते और पूछे जाते हैं। आज से पुनर्जागरण काल का चैप्टर आप लोग समाप्त होता है। अब तक जितने प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, जो आने की संभावनाएं हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और जो बिहार में पुस्तक चलती है एससीईआरटी, सारे प्रश्नों को संकलन करके आप लोग प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट टॉपिक से, धर्म सुधार आंदोलन से। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।